स्टूडेंट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्लोज पैकिंग को ही अभी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे कौन सी, इंटरस्टिशियल वॉइड। तो देखो स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, क्लोज पैकिंग 3D में, 1D 2D में कोई दिक्कत नहीं, 3D में मैंने इसे डिवाइड किया था। 3D में ये दो टाइप की क्लोज पैकिंग बना रही थी, मैंने एक टेबल भी बनाई थी याद करने के लिए, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। मैंने यही बताया था आपको। स्क्वायर में क्या था, एक का सेंटर उसके नीचे ही दूसरे का सेंटर आएगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम हुई भी नहीं होगी। इसके अंदर दो टाइप की लेयर बनती है, एक लेयर बनती है ए सारी एक जैसी, और एक बनती है ए बी। इससे बनती है सिंपल क्यूबिक सेल, इससे बनती है बीसीसी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बेटा कितना बताया था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था 8। क्यों, बॉडी में 8 इलेक्ट्रॉन को 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या करेगा, उसके नियरेस्ट नेबर होंगे। हेक्सागोनल भी मैंने दो टाइप में डिवाइड कर दी थी, किसमें थी, ए बी और ये थी ए बी सी। इसे मैंने बोला था एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोला था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसे क्या बोला था, सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसका एक और नाम था एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब पैकिंग, ठीक। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 था, इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था। कुछ बच्चों ने बोला कि उन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 नहीं है, मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है, रिपीटली बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इसी को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आई थिंक आपके सबके समझ में आ ही गया था, ठीक है। तो आप इस चार्ट को पहले एक बार फिर से उतार लीजिए, अगर नहीं आपने पिछले लेक्चर में उतारा है, मैं रब कर रही हूँ थोड़ा सा, देखिए समझिए क्या हुआ होगा। उसमें क्या था, सेंटर के नीचे सेंटर आते थे, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर के बीच में फिट करेंगे, सेंटर के बीच में। और मैंने बार बार बोला है, अभी मैं इस वीडियो में बुक्स फोटो भी लगा रही हूँ, आप एनसीईआरटी की बुक उठाकर साथ साथ करिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जहां आपको यहाँ दिखने के लिए ढंग से दूर से ऑक्टाहेड्रल, वो वहां यहाँ से आपको दिखेगी, ऑक्टाहेड्रल भी दिखेगी, टेट्राहेड्रल भी दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ दो तरह की क्या बन रही है, वॉइड्स बन रही है। एक ऊपर की साइड वाली, इसे मैंने ए नाम दे दिया, मुझे एक और बनानी पड़ेगी, मैं इसे रब कर रही हूँ, ठीक। इसे मैं एक और बनाती हूँ, मुझे बड़ा करना है, गड़बड़ हो गया कोई मिनट, और ये बन गया इससे लिखा हुआ दूसरा, वो आप अपने इस पर अपने आप सही करते रहना, ठीक। ये ए हो गया, ठीक है, ये ए हो गया। ये नीचे वाले को मैंने बोला था बी हो गया, ये ए हो गया, ये मैंने आपको उस दिन बताया था। ये ए है, ये बी है, ये बी है। ये ऊपर वाला क्या है, ए और ये क्या है, ए। ये इस तरह से नहीं बनेगा, इतनी डीपली नहीं, तो बी आएगा। ये क्यूब बन गया, सिर्फ मैं शेप सही कर देती हूँ इसकी, ठीक है। इसमें एक तरह की पैकिंग आई है, तो सही है, इसके सेंटर के नीचे सेंटर बन गया। सॉरी, ये जो यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सेंटर के नीचे सेंटर बन गया है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसके इसी बात लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इसके सेंटर, ठीक। अब ये कैसी है, लेयर ए और ये लेयर है बी। ये वह फर्स्ट लेयर हो जाएगी, फर्स्ट लेयर बन गई आपकी। इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्यूब पैकिंग। बताया था कि 6 हेक्सागोनल से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अटैच होते हैं और एक हेक्सागोन बनता है। अब आपके पास ऑप्शन था, मैंने कहा तो माना मैंने ए को क्या कर दिया, हाइड कर दिया, छुपा दिया। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने ए को हाइड कर दिया, देखो मैं ए को छुपा रही हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैं जूम कर देती हूँ और जरा मैं और पास ले आती हूँ, देखो, ठीक। मैंने क्या करा था, ए को मैंने हाइड कर दिया। जब हाइड कर दिया इसका मतलब इसके ऊपर नया स्पेस ढक गई है, ठीक। ये भी ए थी ढक गई, ये भी ए थी ढक गई, ये भी ए थी, सारी क्या हो गई।
तो एक नई तरह की वॉइड बन गई। देखो कैसे वॉइड बनी, इधर देखो एक ऐसे स्फीयर था, देखो यहाँ देखो ये बनी थी, एक ऊपर स्फीयर था, एक ऐसे नीचे आया और एक ऐसे नीचे आया। इधर देखो इस साइड में बना रही हूँ, देखो इसको देखो, ये एक ऐसे स्फीयर था, एक ऐसे स्फीयर, एक ऐसे स्फीयर आया, ठीक। लेकिन इसके नीचे भी एक स्फीयर था। मैं उस स्फीयर को डॉटेड रेड पेन से बना देती हूँ। मैं उस नीचे वाले स्फीयर को बना रही हूँ रेड से, नीचे वाले को, ठीक, नीचे वाले को मैंने बना दिया रेड से। तो इसका मतलब नीचे एक, ऊपर 3 नए मॉलिक्यूल, इससे जो यानी कुल मिला के कितने और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो 4। इनसे जो वॉइड उस वॉइड को बोलेंगे टेट्राहेड्रल। कौन सी वॉइड बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल मैंने और नहीं बनाया, सिर्फ एक समझाने के लिए, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक, टेट्राहेड्रल। पहली बात समझ में आई। अब एक और वॉइड देखो, देखो एक और देखो, ये समझ में आ गया, तो एक और देखो। एक क्या था, एक स्फीयर क्या था, एक स्फीयर ऐसे बने हुए थे, ये ऐसे बने हुए थे, ठीक, ये बने हुए थे। इनको हमने, ये तो मैंने ए वाला बना दिया, मैं बी वाला बनाती हूँ, सॉरी, मैं आपको और समझाने के लिए बना रही हूँ बी वाला। जैसे ए वाले से भी समझ सकते थे हम, लेकिन मैं जानबूझ के, ये बी नीचे की साइड बी था, ये बच गया, ये बच गया था, इसको हमने कवर नहीं किया था। अब इसके ऊपर ही क्या हुआ, स्फीयर से किया, एक ऐसे आया, एक स्फीयर ऐसे आया और एक ये आया, यानी इस बी के ऊपर ही एक नई वॉइड बन गई। इस जो नीचे बी था, देखो यहाँ देखो ध्यान से, ये बी था, इसके ऊपर एक नई वॉइड बनी, आए एक नई वॉइड। पहले बी था तो पहले 3 गोले थे, 3 स्फीयर थे, 1 2 3, तो एक बी बना हुआ था। अब 3 ऊपर और आ गए, तो क्या हो गया, 3 नीचे 3 ऊपर। इनसे जो वॉइड बनेगी, इस वॉइड को बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये जो बी है आपकी कौन सी वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे ऑक्टा, ये किससे, 6 स्फीयर से मिलकर बन गए, इससे बने 6 से। तो टेट्राहेड्रल क्या थे, 3 ऊपर थे और एक नीचे, तब बने टेट्राहेड्रल। और 3 नीचे थे, अपोजिट डायरेक्शन में 3 ऊपर आ गए। इनसे जो मिलकर वॉइड, मतलब बी के ऊपर ही एक और वॉइड है, बी थी उसके ऊपर ही एक नई वॉइड आ गई, डी समझ लो कुछ भी, तो उस वॉइड को बोला हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये, इफ आई कवर टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करती हूँ, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रही हूँ, ठीक, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सी, ये, अगर मैं इसे कवर कर रही हूँ, ध्यान से देखना, पेन में नहीं कर रही हूँ, अगर मैं इसे कवर करती हूँ, तो ये जो पुराना नीचे वाला है इसी पे आ जाएगा। मैं इधर बना के फिर से दिखाती हूँ तुम्हें, इधर बना के मैं फिर से दिखाती हूँ, एक स्क्वायर था, ठीक, इसके ऊपर एक ऐसे और एक ऐसे, यही तो बनाई थी ऑक्टाहेड्रल भाई, एक नीचे था और ऊपर 3 आ गए, यही तो बनाई थी, नहीं ऐसे ही बनाई थी। अगर अब मैं इस वॉइड को कवर कर दूं मतलब ढक दूं, मतलब मुझे इस वॉइड को छुपाना है, तो इतना बड़ा स्फीयर लेना होगा, इतना बड़ा स्फीयर मैं इसके ऊपर रख लूं, तो ये नीचे वाली लेयर थी ए, ये बी है। अब मुझे आप बताइए, ये बताइए कि जो इसके ऊपर मैं जो नई लेयर डालूंगी, मैं इसे डॉट डॉट करके दिखा रही हूँ, वो क्या इसके बिल्कुल जस्ट इक्वल नहीं आएगी, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको डॉट डॉट कर रही हूँ। अगर मैं इसके ऊपर इसी साइज का स्फीयर यानी पार्टिकल्स रखती हूँ, सेम साइज का, तो वो इसे हाइड नहीं कर देगा, उसे छुपा देगा। तो जो लेयर नीचे ए होगी, जो अगली लेयर आएगी वो भी कैसी बनेगी, ए ही बनेगी, जो नई लेयर होगी वो भी ए बनेगी, क्योंकि इसके ऊपर रखने का मतलब है पहली लेयर से क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, पहली लेयर से क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, क्या हो गई, आइडेंटिकल, ठीक। जब पहली लेयर से आइडेंटिकल हो गई तो कैसा बना, एक ए एक बी फिर ए और बी, तो ऐसी क्लोज पैकिंग को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, इसको मैं कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका बता देती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपके बनते हैं हेक्सागन, हेक्सागन में ऐसे बना लो, ये आपके मॉलिक्यूल्स में हेक्सागन को 3D बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बनते नहीं बनते, ये हेक्सागन टाइप का बन गया 3D। ये एक मॉलिक्यूल कितने से है, 1 2 3
टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है? 4 मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल? एक नीचे, ये नीचे वाला तो ये मॉलिक्यूल उसके ऊपर आ रही है, दूर दूर बना रही हूँ, इसके ऊपर आ रही है, ठीक, 3 मॉलिक्यूल। अब देखो ये वाला बीच वाला मॉलिक्यूल जो मेन मॉलिक्यूल है, तो मैं ऐसे कर देती हूँ, मेन मॉलिक्यूल को डार्क कर दिया, जो मेन मॉलिक्यूल है वो 6 तो इधर मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा है और 3 इधर से हो रहा है, लेकिन ये 3 वाली ऊपर वॉइड भी तो होगी इसकी, ये 3 वाली वॉइड क्या होगी? ऊपर भी तो होगी इसके, ये वॉइड यहाँ है तो ऊपर भी तो होगी, क्योंकि हमारी लेयर क्या है? ए बी। ये अगर ए लेयर है, ये बी लेयर है, तो ए के बाद बी तो आएगा, चाहे नीचे चलो चाहे ऊपर चलो, तो क्या होगा? मेन से 6 तो ये अटैच हो गए, 3 ये अटैच हो गए और 3 ये अटैच हो गए, टोटल कितने हो गए? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसका? 12 होता है। किसका? HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12 होता है। इसे बनाते हैं एक हेक्सागन आता है, और हेक्सागन के लिए मैं जेड निकालना आपको सिखा चुकी हूँ उस वाले वीडियो में, उस वीडियो को देखिएगा। तो ये ठीक, ये बात हो गई HCP के लिए, ठीक है। अगर मैं अब क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन था, मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड को कहा, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, मैं इधर ही बना के दिखा रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल एक इधर, ठीक, इसके बाद एक ऐसे और एक ऐसे बनी थी, और इनके ऊपर ही अपोजिट में आ गई थी हमारी, एक ऐसे एक ऐसे, अब मैं छोटे छोटे बना रही ताकि आपको दिख जाए। ये जो वॉइड है इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर अब मुझे इसे कवर करना हो, इफ आई कवर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इफ आई कवर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर मैं इस ओ को कवर करती हूँ, कवर करना है किसी भी पेन से कवर कर दो, अगर मैं कवर कर रही हूँ तो ना तो ये ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के इक्विवेलेंट आ रहा है स्क्वायर, ना ही ऊपर वाली लेयर, ये कोई और ही लेयर आ रही है। अगर मैं इसे ए बोलूं और इसे बी बोलूं तो ये नई लेयर बनी, इसे क्या बोलूंगी इसकी, तो ये कैसा होगा? ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट। कैसा होगा? ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट। यहाँ देख लो, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर करूं तो ये नई लेयर आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? एक नई लेयर आ जाएगी, ठीक। इसे बोलते हैं क्या? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, और क्या बोलते हैं इसे? एफसीसी। इसके लिए भी 3D बना के मॉलिक्यूल दिखाते हैं। ये मेन मॉलिक्यूल है हमारा, जिसे मैं डार्क कर रही हूँ, ठीक, और ये इसके साथ ही अटैच है, और ये 6 मॉलिक्यूल अटैच हो गए। इसके बाद क्या होंगे? इसमें 3 मॉलिक्यूल ऐसे डायरेक्शन में होंगे, ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं ना, और 3 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, तभी तो भाई 3 ऐसे ऐसे आपस में मिलेंगे तभी तो ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल। और नीचे क्या होगा? इसका नीचे वापस से क्या होगा? इसका एक हेक्सागन होगा, ये मेन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक, और ये इसके साथ अटैच, ये बन गया हेक्सागन। तो अटैच होगा, जब इन्हें मिलाते हैं तो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? क्यूबिक स्ट्रक्चर। जब इन्हें मिलाते हैं, मैं मिला नहीं सकती कि बहुत हो जाएगा, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बुक में देखना मिला। इन्हें मिलाते हैं तो एक एसिडी बनती है, जहां पर कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होते हैं? फेस पर भी होते हैं। कहाँ होते हैं? फेस पर भी होते हैं। तो सीसीपी बोलो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या एफसीसी बोलो, ठीक। इसके लिए आपको पता है जेड का नंबर तो 4 होता है। अब बात करते हैं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की। सेम कहानी है इसकी भी। देखो, इससे 3 मॉलिक्यूल ये अटैच है, ठीक, तो ऊपर भी तो ऐसे मॉलिक्यूल लेयर है, ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, ये सी है, और ये वापस ए है, तो ऊपर क्या सी लेयर? ए के बाद क्या आएगा? बी। कैसी लेयर आएगी? बी लेयर आएगी। तो 3 मॉलिक्यूल इसके, 6 मॉलिक्यूल इसके, 3 मॉलिक्यूल इसके, ऊपर तो 3 आएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। तो याद रखना, अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, किसे कवर करते हैं? अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, टी वाली वॉइड को कवर करते हैं, तो वो पहली लेयर की आइडेंटिकल लेयर बनती है, और उस लेयर को बोलते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो कौन सी पैकिंग बनती है? हमारी बनती है सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या एफसीसी बनती है। तो यही बात, और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है, ठीक। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड को भी हम डीपली पढ़ेंगे, इसके बाद ही पढ़ेंगे, ठीक। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लग रहा है इसमें मैंने रिपीटली बता दिया है, ठीक है। चलिए हम इसी टॉपिक को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, ठीक। अब मैं आपको वॉइड बताती हूँ। मैं इसके साथ आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छी ओटी करके दे रखा है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक।
तो अगला टॉपिक आता है हमारा इंटरस्टिशियल वॉइड और वॉइड, इंटरस्टिशियल साइड, होल, व्हाटएवर ये नाम है, मतलब जो भी वैकेंट स्पेस होगा, जब भी हम क्लोज पैकिंग कर रहे हैं उसके बीच में जो बचा हुआ स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? इंटरस्टिशियल वॉइड, वॉइड और इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड होती है। 2D की जब लेयर बनाते हैं तो सिर्फ ट्रायंगुलर आती है, आप लोगों ने देखा होगा, सिर्फ ऐसे या ऐसे करके आ रही थी। जब 2D की बना रहे थे हम तो ऐसे ऐसे करके आ रही थी, ऊपर आ रही थी, नीचे आ रही थी, तो ये से बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। और ये किससे बनती है? सेम और 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसकी क्या होते हैं? नियरेस्ट नेबर, उनके टच करने से बनती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 3। 3D में 3 टाइप की बनती है। एक बनती है टेट्राहेड्रल, हमने देखा था टेट्राहेड्रल कैसे बनती है, हम इसे डीपली पढ़ेंगे। एक ये और एक इसके नीचे या ऊपर होता है। ठीक, ऑक्टाहेड्रल में 3 ऊपर और अपोजिट में 3 नीचे, इस तरह से करते थे, 6 होते थे। पढ़ेगा क्यूबिकल बनती थी हमारी किससे? बीसीसी में। बीसीसी में अगर एक बॉडी पर होता तो उसके कोने पे कितने होते थे? 8 होते थे। तो हम इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पहले से नोट कर लीजिए ताकि फिर मैं 1 बाय 1 एक एक करके आपको बताना स्टार्ट करूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसे टेट्राहेड्रल वॉइड। किसे करते हैं हम? टेट्राहेड्रल वॉइड। पहला है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, पहले तो ये वॉइड कैसे बनती है देखो। अभी मैंने बताया था एक स्फीयर नीचे हो या एक स्फीयर ऊपर आ जाए और इसके बीच में बनती है टेट्राहेड्रल, मैं बता चुका हूँ। या हम इसे 3D में देखना चाहें तो ऐसे ऐसे, एक ये होगी और एक इसके ऊपर। मैं दूर से समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक, ये इसका कोना और ये कहीं जाकर यहाँ बनेगी, सेंटर में तो बनेगी इनके मिलने पर, वो मैंने थोड़ा दूर रखा है अगर बार से जो 3D तुम्हें समझाने के लिए। ठीक, ये बनेगी 3D टेट्राहेड्रल। ठीक, कहाँ? अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लो। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? टेट्राहेड्रल का 4 होता है। कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल का? टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 4। कितना होता है? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब इसकी मैं आपको लोकेशन बताती हूँ, इसमें यूनिट सेल में। मैं यूनिट सेल में इसकी लोकेशन बताती हूँ आपको। ये हमारी यूनिट सेल है। मेरी क्यूब भी बड़ी थोड़ी क्यूबाइड हो गई। ठीक, ये मेरी यूनिट सेल है। ठीक, अब टेट्राहेड्रल में एफसीसी के लिए बात करते हैं। अब एफसीसी में पता है कहाँ होते हैं? कॉर्नर पर भी होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी होते हैं। इधर देखिए, एक कॉर्नर ये हो गया, ध्यान से देखिए, एक कॉर्नर, इसका फेस ये हुआ। ठीक, इसका फेस ये हुआ और इसका बैक फेस भी होगा। बैक फेस भी होगा, थोड़ा बैक फेस इधर करते हैं, यहाँ पर आएगा इसका फेस। जब मैं इन्हें मिला दूंगी तो क्या बन गई? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई। इधर और समझते हैं, इस साइड देखो इधर। अगर मैं इधर लूं, एक कॉर्नर ये, एक ये और एक इसका ये, जब 4 ये मिलेगी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलेंगे तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा। ऐसे ये कॉर्नर है, ऐसे इस कॉर्नर से बन सकता है, इससे बन सकता है। तो आप ये देख रहे हैं, देखो कहाँ बनेगी ये? देखो बनेगी कहाँ पर? ये एटम, ये इसका एटम, ये एटम, ये जब ये मिलकर आएगा तो ये कहीं बनेगी यहाँ पर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बीचों बीच बनेगी। देखो मैंने बताया था इन सबके मिलने के बीच की जगह में बनेगी। यहाँ पर भी वही एटम के छोटे छोटे होंगे तो मैंने दिखाने के लिए कही, पार्टिकल्स तो बड़े बड़े होंगे। जब ये आपस में मिलेंगे तो कहीं यहाँ जाकर ये क्या होगी आपकी? सॉरी, वो नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। कौन सी बनेगी? टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। अब आप ये देख रहे हैं ये क्या है, तो ध्यान से देखो, ये क्या है? बॉडी डायगोनल है या नहीं? बताओ, ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है, तो ये एक बॉडी डायगोनल है। मैं इसे काम करती हूँ, इसको रिपीटली बनाती हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ आए। ठीक, ये देखो, ये कॉर्नर, ये फेस और ये इसका फेस। जब इनको मिलाएंगे, अब थोड़ा सा हमारा वो बन गया तो क्या बनेगी? अब ये आगे यहाँ पर बनेगी आपकी टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूँ, इसकी करूँ या इसकी करूँ बात, इसकी करूँ, एक फेस इसका, एक ये फेस और एक ये फेस, इनको मिलाकर के सारे पे बनेगी। मैं सब पे नहीं बना सकती, बहुत हो जाएगा। हर एक कॉर्नर में बनेगी जितने कॉर्नर्स हैं।
ठीक, तो यानी आप ये देख रहे हैं इसकी यहाँ बनेगी, तो एक बॉडी डायगोनल पे अगर मैं इसे मिलाऊंगी बॉडी डायगोनल बनेगा इसका, ये बॉडी डायगोनल ही तो होता है, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, ये बॉडी डायगोनल ही तो है। तो आप देख रहे हैं एक बॉडी डायगोनल, इधर देख लो, एक बॉडी डायगोनल पर एक इधर टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक इधर टेट्राहेड्रल है, मैंने तो सीधी लाइन खींची थी, एक बॉडी डायगोनल पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड इधर है, एक इधर है। अब क्यूब की बात करें, क्यूब को आप घर में करके देखिए कितने बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल, ठीक, एक ये बॉडी डायगोनल, एक ये बॉडी डायगोनल, हर एक पॉइंट कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे क्यूब में, एक क्यूब में बनते हैं 4 बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल पर एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, बनते कितने हैं 4, तो 4 पर कितनी होगी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, कितनी होगी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। याद रखो एक बॉडी डायगोनल पर आपने देखा 2 बन रही हैं, कितनी बन रही है 2। अब क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होता है, कट करके घर में क्यूब लेके देखना उसे या कमरे को करके देखना कितने बॉडी डायगोनल बन रहे हैं, 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे, और 4 बॉडी डायगोनल एक में कितनी है 2, तो 4 में कितनी होगी 8। और इसे और समझते हैं थोड़ा और डीपली। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्यूब लिया, इस क्यूब को 8 हिस्से में काट दिया, मैं यहाँ दिखा रही हूँ कैसे काटेंगे। ये क्यूब है समझने के लिए, ठीक, ये क्यूब है हमारा, इसे मुझे 8 हिस्सों में काटना है, 8 हिस्सों में। भाई देखो एक लाइन में नहीं, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, अब 2 बराबर हिस्सों में कट गया, ठीक। अब मैं यहाँ से कट कर दूं तो ये कितना हो गया 4 में हो गया, अगर मैं यहाँ से कट कर दूं तो कितना हो गया 8 में हो गया। अब इसकी लेंथ कितनी होती है हमारी a होती है, हर एक की लेंथ कितनी होगी a/2 होगी, भाई हम बीच से कट कर रहे हैं, सबकी लेंथ कितनी होगी a/2। इससे जो छोटा सा जब 8 हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड कर दिया, कितने में से कर दिया, इस छोटी सी यूनिट सेल को मैंने 8 हिस्सों में तोड़ दिया। ध्यान से सुनो, जब मैंने इसे 8 हिस्सों में तोड़ा तो एक छोटा सा क्यूब निकल के आएगा, भाई निकल के आया क्यूब। अब देखो अगर मैं इस टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूं तो ये तो कॉर्नर होगा, ये कहाँ होता है सेंटर में, सेंटर यहाँ सेंटर में होता है, सेंटर पे। तो अब ये कॉर्नर बन गया, कौन सा कॉर्नर बना देखो भाई, एक कॉर्नर पर एक फेस पर, फेस अभी मैंने कट करके ले लिया तो कॉर्नर कॉर्नर का अल्टरनेटिव फेस आ गया। ऐसे क्या किया मैंने, नीचे में भी कट हुआ होगा, नीचे में क्या होगा ये कॉर्नर आ रहा, ये फेस आ रहा और ये इसका फेस आ गया, यानी अल्टरनेटिव कॉर्नर का छोटे। अब बना के देखो, देखो मैंने कैसे किया, यहाँ से कट किया, ठीक। इसके बाद देखो अगर मैं इस वाले को ले लूं, ध्यान से देखो अगर आपको समझना है, ये कॉर्नर था तब ये मेरा फेस का कॉर्नर बन गया, अब मेरा कॉर्नर बन गया। अगर मैंने इसे कट किया तो ये भी मेरा क्या बना हुआ, एक कॉर्नर बना होगा, ये भी मेरा क्या बना हुआ, एक कॉर्नर, लेकिन कौन सा बना हुआ, अल्टरनेटिव कॉर्नर बना होगा। आप कट करके देखना क्या बनेगा, अल्टरनेटिव कॉर्नर। तो जब ये अल्टरनेटिव कॉर्नर बन गए तो इनसे मिला के ये जो वॉइड बन गई ये थोड़ा सा आगे आएगा ताकि यहाँ पर आता है और एक ट्रायंगल टाइप में बन जाता है। तो ये क्या बनी, वॉइड बन गई और इसकी लेंथ कितनी है 1/2। तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और ये कहाँ बन रही है, सेंटर में बन रही है। बॉडी डायगोनली तो जा रहा है, भाई इतने क्यूब है, इसके सेंटर में बन रही है, ठीक ठीक। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं 2 टेट्राहेड्रल के बीच में, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, भाई एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ बन रही हमारी बॉडी डायगोनल पर, एक यहाँ बनी और इनकी मैंने लेंथ कितनी आ गई a/2। तो 2 टेट्राहेड्रल के बीच में कितना डिस्टेंस होगा a/2। तो 2 डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या होगा a/2। शॉर्टेस्ट या लिख देना शॉर्ट, सबसे कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड इज a/2। देखा आपने भाई a/2 पे तो कट कर लिया। अब हमने इसे 8 हिस्से कट किए, हर हिस्से में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है, तो 8 पर कितनी बनेगी 8, यहाँ से प्रूव हो गया। पहले मैंने बताया एक बॉडी डायगोनल पे कितनी बन रही है, 2 बन रही है। तो कितने क्यूब में बॉडी डायगोनल, तो 4 4 में कितनी बनी 8 बनी। अब मैंने कहा मैंने इसे 8 हिस्से में तोड़ के दिखाया, मैंने तोड़ के, और हर एक हिस्से की अब क्या एच की लेंथ कितनी हो गई a/2। भाई बीचों बीच से काट लिया a/2 हो गया। तो हर में क्या बन रही है, हर एक बॉक्स पे अपनी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है, हर एक बॉक्स पे क्या बन रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है। कितने बॉक्स है 8, तो कितनी और बनेंगे 8। सिंपल सी बात है। एक यूनिट सेल को जब मैंने 8 हिस्सों में काट दिया तो हर हिस्से में मैंने देखा एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही थी। तो कितने हिस्से थे 8, तो कितनी बनेगी 8, कितनी बनेगी 8। और हर एक से कितनी दूरी पर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है भाई, एक ये अगले हिस्से में, तो सबकी दूरी कितनी है a/2। एक यहाँ बन रही होगी, एक यहाँ बन रही होगी, ये अगले वाले क्यूब से अटैच होगा ना, एक यहाँ बन रही होगी। तो ये क्या होगा, ये सारी क्या होगी, सबकी डिस्टेंस कितनी होगी a/2। कितनी होगी a/2 होगी, कितनी होगी
a/2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, चलो और एक चीज समझते हैं, बहुत अच्छी, ये नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है डिस्टेंस। अब मैं बॉडी डायगोनल की बात करती हूँ। आप लोगों को अगर मैथ्स पढ़ी है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी, उन्होंने डेरिवेशन किया था बॉडी डायगोनल का, a/3 आता था, करा था हमने बीसीसी में। बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है पूरी, वो कितनी होती है, a/3, कितनी होती है, a/3। अब ये टेट्राहेड्रल, ये हमारा सेंटर है, ये क्या हमारा सेंटर। अगर मैं पूछूं सेंटर से या कॉर्नर से, सेंटर से कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी दूर होगी भाई, ये पूरी a/3 है, तो ये 4 हिस्सों में होगी, r r r r, तो एक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, a√3r, कितनी हो जाएगी भाई, पूरी क्या है, a√3r है। ठीक है, किसकी बोल सकते हैं, 4r की डिस्टेंस कितनी है, a√3 है, तो r की कितनी होगी, a√3/4 भाई, 4r की डिस्टेंस है a/3, तो r की कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, a√3/4। ठीक, तो क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है। अगर इस पर भी कोई कहे कि आपसे पहले भी नोट कर लो, फिर मैं रब करने वाली हूँ। क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आइदर उससे क्या कहते हैं, कॉर्नर से और सेंटर से, कॉर्नर से और सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी, कितनी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम आइदर सेंटर और कॉर्नर ऑफ क्यूब इज 3a √3a/4। मैं लिख दूं, डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम आइदर सेंटर, या तो सेंटर की बात करें और कॉर्नर, दोनों से, कॉर्नर से कितनी होगी, इक्वल टू 3a √3a/4। अब ये हमने प्रूव किया है, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। ठीक, अब एफसीसी के लिए जेड का नंबर कितना होता है, 4। आपको पता है एफसीसी के लिए 4, सीसीपी और एफसीसी के लिए जेड का नंबर कितना होता है, 4, हमने पहले निकालना सीखा है 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी आ रही है, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पर 8, यानी अगर जितनी भी आपका जेड का नंबर होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड इससे क्या होंगी, डबल होंगी। अभी इसका फॉर्मूला बना देंगे, जितना भी जेड का नंबर होगा टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी क्या होंगी, डबल होंगी। क्या होंगी उसकी, डबल। बस यही था टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। इसकी लोकेशन हमेशा याद रखनी चाहिए, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट इन ईच बॉडी डायगोनल, ईच बॉडी डायगोनल। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती हैं ईच बॉडी डायगोनल में, और डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नॉट टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम आइदर सेंटर और कॉर्नर इज √3a/4। ठीक, और अगर नियरेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछूं 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में होगी a/2। तो ये छोटा सा काम था टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। ठीक है, आप अच्छी तरह देख लीजिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड आई कैसे, आपको पता चल गया। जब हमने इसके 8 पीस किए तो हमें पता चला कि हर एक पीस से क्या निकल रही है, 1 निकल रही है, तो टोटल कितनी होगी 8, और हर एक बॉडी पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। फिर हमने इसकी डिस्टेंस काउंट की। ठीक है, अब हम अगली वॉइड करते हैं। अगली वॉइड है हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सी वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जी। देखते हैं, इसको समझते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। आपको मैंने इसकी लोकेशन भी बताई थी। इसकी लोकेशन कैसे बताई थी मैंने, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके ऊपर ही दूसरे मॉलिक्यूल्स आ गए होंगे, ऐसे बताई थी। तो इसको ऐसे समझ लेते 3D में। ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल इसके ऊपर है, एक मॉलिक्यूल इसके नीचे है। देखो टेट्राहेड्रल, हम याद है हमने ऑक्टाहेड्रल बनाया था, कैसे बनाते थे हम, ऐसे एक बॉक्स लेते थे। 11th क्लास में हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, उन्हें ऐसे मिलाते थे। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर पे होता था, इस सेंटर से ऐसे 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 जो मिलता था ना, एक टेट्राहेड्रल बन जाता था। और आपस में भी अगर इन्हें मिलाएंगे हम ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पूरा टेट्राहेड्रल बनता था। याद है, हम बनाते थे हम 11th क्लास में। तो अब हमें वैसे ही बनाना है टेट्राहेड्रल। अब पहले हम क्यूब में देखते हैं, इसकी लोकेशन को भी सर्च करते हैं।
क्या बनता है, ये हमारी बन गई, ठीक, क्यों बन गई। अब क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, देखो आपको पता है कॉर्नर पर होंगे, कॉर्नर के साथ साथ होंगे फेस पर भी होंगे, 1 2 3 4, ये इसका सेंटर हो गया 5, तो ये इसका सेंटर हो गया 6, तो 6 हो गए। अब ये 6 मिलाकर अगर मैं इनको क्या करूँ, एक स्क्वायर बना दूं, बस यहाँ अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं, ठीक, और एक ऊपर और एक नीचे, इनको मिला के क्या बन गई मेरी, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई। क्या बन गई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई। फिर से बना के दिखाऊं, फिर से बना के दिखाऊं, हाँ वो लग रहा हो, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ पहले इस पर, ताकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वॉइड पर ही रहे। ठीक, मैं एक बार रिपीटली बना के दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए मैंने कैसे बनाया। समझना बहुत जरूरी है। एक क्यूब है, ठीक, पहले क्यूब बना लें, बनाने को नहीं आएगा, जस्ट समझाने के लिए बनाएंगे। सारे फेस पर होगा 1 2 3 4, अब ये भी तो फेस होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, ये पीछे आगे वाला फेस होगा, फेस तो सारे हैं, इनको मिलाकर क्या बन जाएगा, इनको मिलाकर क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर अबव में भी है और ये बिलो में भी है, क्या बन गया है, टेट्राहेड्रल बन गया। 6 मिले तो क्या बन गया है, ऑक्टाहेड्रल बन गया। क्या बन गया, सॉरी टेट्राहेड्रल बोल रही मैं, क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल बन गया। अब बताओ इसका सेंटर कहाँ है, बीचों बीच, इसका मतलब एक टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ मिलेगी, बॉडी 1 ऑक्टाहेड्रल कहाँ मिलेगी, बॉडी सेंटर, कहाँ मिलेगी, बॉडी सेंटर पे। देखो बॉडी सेंटर पर आ रहा है नहीं आ रहा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें कहाँ मिलेगी, बॉडी सेंटर पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, बॉडी सेंटर पे। ये बात ध्यान रखना, ठीक, इतनी मैं समझ में आ गया। बॉडी सेंटर पे मैं इसे रब करूँ, क्योंकि मैं दूसरी बनाने बताऊंगी तो इसमें समझ में नहीं आएगी। मेरे साथ साथ ही क्यूब बनाना, ठीक, मैंने क्यूब बना लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा बेकार समझ है, ठीक। अब क्या होगा, अब इसकी एजेस पर भी होती है। अगर मैं इस एज की बात करूँ, इस एज के सेंटर पर बनती है, तो कैसे होगी, सेंटर पर भी नहीं बना रहे, कैसे बनती है, देखो एक तो ये हो, ठीक, एक कॉर्नर ये हो गया, एक इसका फेस होगा, एक इसका फेस होगा। अगर इसे मैं ऊपर बढ़ा दूं, यूनिट से, ये तो यूनिट सेल है ना, आगे क्यूब तो होगी, तो एक यहाँ पर होगा, और अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं, इसे मैं आगे बढ़ाऊं तो एक यहाँ पर होगा। भाई कई सारी क्यूब से मिलकर बनी हुई है, ये तो यूनिट सेल है, छोटा सा पार्ट। तो अगर मैं इनको मिलाऊं, अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये क्या बनेगा, ये बन गया एक स्क्वायर, और एक अबव, और एक क्या है, बिलो। एक 2 3 4, ओहो एक सेकेंड को मैं बनाती हूँ, एक मिनट, यही बना रही हूँ, एक सेकेंड। हमने ना स्क्वायर गलत बना दिया और हमारे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फेस ऊपर चला गया ज़्यादा, इसलिए गलती हुई। ये फेस तो यहाँ आएगा ना इसका, ठीक। अब ये बना कौन, ये बना स्क्वायर, ठीक। अब तो सही बन गया, इस स्क्वायर से स्क्वायर मिला दिया और इससे इसे मिलाया, तो ये बन गई टेट्राहेड्रल, ये बन गई टेट्राहेड्रल। इसका ये कहाँ है, एच के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। इधर और समझते हैं, इधर और मैंने ये मिला हुआ है, इधर देखते हैं। एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, इसका फेस ये, ठीक है, इसका फेस ये। अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो एक फेस यहाँ आएगा निकल कर इसका, ये कैसे बढ़ रही है में, तो इधर आएगा, ये ऐसे बढ़ रही है तो इसका फेस यहाँ आएगा। आगे चलते जाएंगे ना, क्योंकि चलते आगे बढ़ती जाएंगी। जब मैं क्या करूं, इसे 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 मिलाऊं तो एक स्क्वायर बन गया, फिर एक ऐसे और एक ऐसे, यानी इनके बीच में एक लाइन खींच दूं तो ये कहाँ है, आप देखो ये हमारा थोड़ा सही से नहीं बन रही लाइन, ये सेंटर में, ये यहाँ से अगर मैं लाइन खींचते लाऊं तो देखो बिल्कुल सेंटर में आ रही है। कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में। तो एक इस एज के सेंटर में, एक इस एज के सेंटर में, सेम ऐसे यहाँ बनेगा। बना दी बहुत कुछ बन जाएगी। हर कितनी एजेस होती है, 12 एज होती है। हर एक एज के कहाँ बनेगा, सेंटर में बनेगा। पूरी बात समझो, हर एक एज के सेंटर में बनेगा। अब फेस पर भी तो बनेगा,
एक ये रहा फेस का, एक ये हमने बनाया हुआ ये रहा फेस का, एक ये रहा फेस का, एक ये रहा फेस का, एक ये है एक ये है। तो कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, ये फेस है ये फेस है, ऐसे ऐसे एक स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये अबव के लिए हो गया और ये बिलो का हो गया, और इनको बीच की लाइन खींच के बनाएंगे, बीच की लाइन खींच के बनाएंगे तो एक कहाँ है सेंटर पर। तो मैंने इतनी सारी बना दी, एक ये एच पर, एक सेंटर पे एच पर, और हर एक एच पे बनाई। अब ये डायग्राम बहुत होना शुरू हो गया। सेंटर पे मैंने आपको पहले बताया कि, तो देखो जो सेंटर वाला था, जो सेंटर वाला था वो तो पूरा, अगर देखो ये सेंटर है, इस पर बनी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सी बनी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जो भी वॉइड होगी ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर होगी। कहाँ होगी, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर होगी। तो इसके लिए वैल्यू कितनी होगी 1। भाई पूरी की पूरी बॉडी के अंदर है, किसी और के लिए नहीं है। लेकिन जब ये एजेस पे बन रही है, तो ये जो वॉइड बन रही है ये तो कई वॉइड से कंट्रीब्यूशन कर रही होगी, और आपको पता है एजेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। कितना होता है 1/4, और एज कितनी होती है 12, तो कितनी हो गई 3। तो आप कह सकते हैं 3 octahedral void, 3 octahedral void are present in center of each edges। भाई एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो कहाँ होगी, सेंटर पे होगी, और 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ मिलेंगी हमें, ईच सेंटर पे। यानी हर सेंटर पर आपकी क्या होगी, हर सेंटर पे यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, हर जगह क्या होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। और एक कहाँ की बॉडी पे, मैं आपको नॉर्मल डायग्राम बना के दिखा रही हूँ बिना इसके। देखिए ये मेरा क्यूब है, ठीक, ये मेरा क्यूब है। अब इसके कहां पर होगी, एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ होगी, मैं ओ से लिख रही हूँ। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, 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 और ये भी तो एजेस है यहाँ पर, और हर एज पर होगी। ये सारे क्या है, क्यूब में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये वाली तो पूरी की पूरी है, तो इसे एक काउंट किया, लेकिन ये अपने ये क्या कर रही है 1/4 कंट्रीब्यूशन तो यहाँ कर रही है, और बाकी का कंट्रीब्यूशन कहाँ करे, किसी और यूनिट सेल में करे, तो 1/4 कंट्रीब्यूशन कर रही है। टोटल एज कितनी है 12, तो कुल मिलाकर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी 4। एफसीसी सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी 4 हो गई, ठीक। और इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 4, तो जितनी जेड की वैल्यू होगी उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, जितनी जेड की वैल्यू होगी उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। आगे अब डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं फेस से, यहाँ फेस पर भी होगा, अगर मैं फेस से मिलाती हूँ तो ये ए होता है, ये ए होता है, ठीक, ये ए होता है, ये होता है। लेकिन अब क्या है, जो वॉइड बन रही है वो कहाँ बन रही है, सेंटर पे बन रही है। मैं सेंटर पे मिलाती हूँ, किसके सेंटर से, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला दिया। भाई सेंटर पे तो बन रही है, मैंने कहा है कि हर एच की कहाँ बन रही है, सेंटर पे बन रही है, मैंने मिला दिया। तो सेंटर है, अगर ये पूरी लेंथ आपकी ए है तो बताओ ये सेंटर वाला हिस्सा कितना हुआ a/2। अगर ये पूरी लेंथ आपकी ए है तो ये सेंटर वाला हिस्सा कितना हुआ a/2। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, अगर मैं कोई ले लूं a b c तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, सॉरी, bc स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ये कितना है a/2 का स्क्वायर, ये कितना है a/2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा a स्क्वायर 4, ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर 4, और ये कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर 4, और ये हो गया a स्क्वायर 2। और अगर मैं खाली किसी की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा a/2, क्या हो जाएगी a/2। समझ में आई कहाँ से a/2, मैं इसे रब कर रही हूँ, बोर्ड मेरा बड़ा नहीं है, मैं रब कर रही हूँ इसे। तो इसका मतलब दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी आपकी, कितनी होगी a/2। अभी हमने प्रूव किया। अच्छा, अब आपको एक चीज बताऊं, देखिए ये है बॉडी, यहाँ पर बनती है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक, और सेंटर पे क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। अभी बताया बॉडी सेंटर पे क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल, और बॉडी डायगोनल पे क्या बनती है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं पूछूं
टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। भाई तो ये मैंने आपको बताया था कितना आएगा, √3a/4 निकाला तो कितनी होगी, √3a/4। सबका समझ में आ गया। दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में कितना था, a/2। दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में कितना था, a/2। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में कितना हुआ, a√2। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच में कितना हुआ, √3a/4। √3a/4। ठीक, इसे ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन आपको नंबर पता चल गया 6 है, आपको ये पता चल गया कि कितने होते हैं। अब इससे फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं। ठीक, फॉर्मूला जनरेट क्या करते हैं, अभी आपने देखा अगर एफसीसी के लिए वैल्यू निकाली थी, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी थी, 4। तो हमारी ऑक्टाहेड्रल कितनी आई, ऑक्टाहेड्रल आई हमारी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी आई, 4। टेट्राहेड्रल कितनी आई, 8। ठीक, जनरल बात करें अगर z = n है, फॉर एग्जांपल किसी और के लिए, तो एफसीसी के लिए बात करें, किसी और के लिए बात करें, अगर z = n है, ठीक, z = n है तो ऑक्टाहेड्रल कितनी होगी वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी n और टेट्राहेड्रल क्या होगी 2n। उसकी जस्ट ये फार्मूला है, हमारे घर में बहुत यूज होने वाला है। ठीक, जितना नंबर होगा उसके इक्वल तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी और उससे डबल क्या होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। अब क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक में कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं, क्यूबिक आपको पता है। क्यूबिक कहाँ बनती है, क्यूबिक बनती है जब आपकी बीसीसी बता देती है। क्यूबिक के लिए भी कहाँ बनती है क्यूबिक, इसकी बात कर रहे हैं, क्यूबिकल वॉइड। ठीक, इसको बताते हैं, इसका तो कुछ खास ज्यादा आता नहीं है, तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल से ही आता है, फिर भी मैं बताती हूँ, बुक में तो दे भी नहीं थी। देखो यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर क्या है, 8 कॉर्नर है और इन कॉर्नर को जब ये जुड़ जाएंगे 8 कॉर्नर, तो ये बीचों बीच एक क्या बनाएंगे, इसे बोलेंगे कौन सी, क्यूबिकल वॉइड। क्या बोलेंगे, क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड हो गई, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछो कितने से मिलकर बन रही है, 8 कॉर्नर से मिलकर बन रही है। ये क्या है, आपकी क्यूबिकल वॉइड है। क्या है ये, क्यूबिकल वॉइड है। ये एक ही होती है, आपको दिख गया, ये सेंटर में आई है, एक वॉइड है, 8 सिंपल में बनती है। किसमें बनती है, सिंपल में। बाकी इसके लिए जो होगा अगर आगे नीड हुई तो हम इसे ले लेंगे। ठीक, तो ये थी आपकी, क्या थी आपकी, ये आपकी थी सारी वॉइड्स कि किस किस वॉइड में क्या क्या है। ठीक, तो ये हमारा लेक्चर था वॉइड का। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको अगली वीडियो में कराती हूँ, इस वीडियो की लेंथ बढ़ गई है, इससे रिलेटेड आती है, पर मैं इसको एक बार समराइज कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। समराइज कर दूं, फिर हम शुरू करते हैं। तो मैंने इसे समराइज कर दिया। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ मिलती है, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलती है 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलती है ईच बॉडी डायगोनल पे। और बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो कितने होंगे टोटल, 8 हो जाएगा। जनरल क्या होती है, अगर एफसीसी है तो इसकी नंबर होता है 8, लेकिन जनरल जितना n होगा, जितनी जेड की वैल्यू होगी, ये उससे क्या होगी, डबल होगी। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस होगा a/2। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करेंगे कि बॉडी सेंटर में मिलती है और 3 का मिलती है ईच सेंटर ऑफ एजेस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, एफसीसी के लिए 8 होती है, जनरल में जितना जेड होता है उतनी वैल्यू होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड a/2। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है √3a/4। तो ये सब था आपका टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के बीच की बातें। अब हम इसके बाद इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम इनकी क्या करेंगे, इन वॉइड्स के रेडियस रेशियो को क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सब, तब तक ओके।